नमस्कार दोस्तों। क्या आपका स्मार्टफोन सेफ है दोस्तों? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका स्मार्टफोन बिल्कुल सेफ है तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और उसके बाद में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका मोबाइल सेफ है या नहीं। क्योंकि दोस्तों आजकल जो है जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, ये जनरली स्मार्टफोन के जरिए ही हो रहे हैं। तो हमें हमारे मोबाइल फोन के अंदर क्या क्या सेटिंग्स हैं जिनको अनेबल रखना चाहिए या क्या क्या सेटिंग्स हैं जिनको डिसेबल रखना चाहिए और ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम सेफ रह सकते हैं, ये इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक स्मार्टफोन होता क्या है? स्मार्टफोन जनरली क्या होता है? एक ऐसा फोन जिसमें आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कैमरे की फैसिलिटी दी गई हो। आप इंटरनेट के थ्रू जो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं उनका इस्तेमाल कर सकें, वो एक स्मार्टफोन होता है दोस्तों। अब स्मार्टफोन में जनरली कौन सा ओएस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है? 95% स्मार्टफोन्स में ओएस एंड्रॉइड है। सबसे सिक्योर किसको माना जाता है? एप्पल आईओएस को। लेकिन उसके यूजर्स कितने हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये लेटेस्ट डाटा है, दिसंबर 2022 का डाटा है और उसके अकॉर्डिंग जो है सिर्फ 4% यूजर्स जो हैं वो iOS के हैं। बाकी सारे जितने भी यूजर्स हैं 95% जो यूजर्स हैं वो एंड्रॉयड यूजर्स हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जितने ज्यादा यूजर्स उतनी वल्नरेबिलिटी बढ़ती रहती है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखते हैं सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या हैं आपके मोबाइल फोन के साथ में। तो मैं आपसे सिंपल एक बात पूछना चाहता हूं कि आप जरा सोचिए, आज के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो वो है आपकी जानकारी, इंफॉर्मेशन, आपका डाटा। दोस्तों आपकी जो निजी जानकारी है वो आजकल मार्केट प्लेस पे बिक रही है। जी हाँ, सिंपल मैं अगर कहूं तो 10, 20, 50, 100 रुपए में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो मार्केट में बिकती है फ्रॉडस्टर्स जो स्कैमर्स होते हैं उनके पास। मैं नहीं बात कर रहा हूं बड़े बड़े हैकर्स की जो कि ब्रूट फोर्स या अलग अलग तरीके से हैक करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग है। बट ऐसे स्कैम्स जो होते हैं, जो फोन कॉल के जरिए होते हैं, जो मैसेजेस के जरिए होते हैं, जो लिंक के जरिए होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। और यहां पर जो मोस्ट ऑफ होते हैं दोस्तों, वो आपकी निजी जानकारी कहीं ना कहीं से प्राप्त करके उसके बाद में आपको उसमें फंसाने का कार्य करते हैं। तो अभी जानेंगे क्या क्या इश्यूज होते हैं, कौन से स्कैम्स होते हैं। अभी सबसे पहले आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि हैरेसिंग कॉल्स या फिर एसएमएस आते हैं। अननोन नंबर से आपके पास बार बार कॉल आएंगे, सर आपको ये लॉटरी लगी है, ये ऑफर है, सर आप क्या ये लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। तो ये जनरली कैसे होता है? आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कहीं ना कहीं से किसी व्यक्ति द्वारा ही उनके पास पहुंचे होंगे। आपने तो उनको दिए नहीं है, तो फिर उनके पास कैसे पहुंचे? इसके बाद में दोस्तों क्राइम यूजिंग ई कॉमर्स एप्लीकेशंस। ई कॉमर्स एप्लीकेशंस आपको मालूम ही है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर और भी जितनी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है उनको ई कॉमर्स एप्लीकेशंस बोलते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें कौन से क्राइम होते हैं? देखो मैं आपको समझाता हूँ एक रियल एग्जाम्पल से जो मेरे साथ हुआ था। मैंने एक ट्रैक पैंट बाय किया था एक पर्टिकुलर वेबसाइट से। ट्रैक पैंट मेरे को डिलीवर हो गया, उसके बाद मेरे पास एक फोन आता है और मुझे पूछा गया कि सर क्या आपको प्रोडक्ट डिलीवर होगी? तो मैंने बोला हाँ सर प्रोडक्ट डिलीवर होगी। तो बोले सर क्या आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है? तो मैंने कहा जी हाँ सर मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ प्रोडक्ट से। तो उन्होंने बोला कि सर आप जो है हमारे एक लकी विनर है। आपको जिस दिन आपने शॉपिंग किया उस दिन एक स्कीम चल रही थी जिसके तहत आप लकी विनर हैं। तो मैंने पूछा गुड, क्या प्राइस लगा है? मैंने उनको जनरल ऐसे ही पूछा। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आपको जो है 25 लाख कैश प्राइस लगा है। 25 लाख रुपीज, बढ़िया बात है भाई दे दो। तो उन्होंने बोला सर कुछ नहीं, कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज है वो आपको कंप्लीट करनी है, उसके बाद में आप वो ले सकते हैं। तो मैंने ठीक है सर क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी होंगी? तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट ये देने होंगे और उसके बाद में एक प्रोसेसिंग फीस है, वो प्रोसेसिंग फीस आपको पे करनी है। मतलब प्रोसेसिंग फीस क्या है? तो उन्होंने बोला कि सर आपको 50,000 रुपीज एज ए प्रोसेसिंग फीस देनी होगी और उसके इंस्टेंट विद इन 5 मिनट में आपको अमाउंट जो है 25 लाख डिस्पर्सल हो जाएगा। तो बोला ठीक है आई एम रेडी। उसके बाद में उनका फिर से कॉल आया। तो मैंने बोला सर एक काम करिए, अभी तो मेरे पास 50,000 रुपये है नहीं, तो आप एक काम करिए जो 25 लाख आप मुझे दे रहे हैं उसमें से 50,000 कट कर लीजिए और बाकी के अमाउंट मुझे डिस्पर्स कर दीजिए। तो उसी समय वो समझ गया और उसने जो है वहां से उल्टा सुल्टा बकना शुरू कर दिया। अब मैं भी उसको उसी भाषा में उसको मैंने जवाब दिए। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, देखिए दोस्तों, मैंने शॉपिंग किया पर्टिकुलर साइट से, मुझे डिलीवर किया आइटम किसके द्वारा भेजा गया? एक सेलर द्वारा।
यहाँ पे 3 व्यक्ति काम करते हैं, बायर, सेलर और जो मीडिएटर है, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन है वो। अब यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसने मेरा डाटा भेजा, हो सकता है, देखो वो बड़ी बड़ी कंपनी है वो तो करेंगे नहीं, लेकिन मेरा डाउट जहां तक है वहां तक ये है कि जो सेलर था उसने मेरी इंफॉर्मेशन जो है पर्टिकुलर जो फ्रॉडस्टर या जो स्कैमर था उसके पास में सेल की, क्योंकि मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि मेरा नाम, मेरा एड्रेस, कौन सी प्रोडक्ट मैंने बाय की, ये सेलर के पास भी है और जो मीडिएटर है उनके पास भी है। तो उन दोनों में से कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति ने वो मेरा डाटा है वो बेचा है। अब ये भी एक तरीके से अर्निंग का जरिया है। दोस्तों जरा सोच के देखिए, एक सिर्फ जो ऑनलाइन सेल कर रहा है वो अपनी प्रोडक्ट में तो प्रॉफिट ले रही है, साथ में जो है इस तरीके से हमारा जो डाटा है उसको भी बेच के वो प्रॉफिट कमा रहा है। हो सकता है कि कंपनी भी कर रही हो, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूं कि उस सेलर ने किया या उस कंपनी ने ही किया, बट हो रहा है इस तरीके से स्कैम्स। नेक्स्ट है दोस्तों सिम क्लोनिंग। हाल ही में अगर आप जब अर्जेंटीना का सेमीफाइनल मैच चल रहा था उस दिन ऐसा दिल्ली में एक बिजनेसमैन के साथ हुआ था, उनके पास बार बार एक कॉल आ रहा था। उन्होंने क्या किया, कॉल को कट कर रहे थे, पिक नहीं किया। जब भी जैसे ही दोस्तों उन्होंने कॉल पिक किया उस समय उनके कोई आवाज नहीं आई और वहां से उनके अकाउंट से 50 लाख समथिंग अकाउंट जो रुपीज हैं वो डिटेक्ट हो गए थे। ये तो काफी बड़ी न्यूज थी, आपने मेरे ख्याल से देखा भी होगा उस समय। तो उनके अकाउंट से ये सिम क्लोनिंग की वजह से जो है उनके अकाउंट से ये 50 लाख रुपीज जो है गायब हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों कुछ वायरसेस और ट्रोजन्स जो है ईमेल के जरिए या आपको मैसेजेस के थ्रू भेज दिए जाते हैं और वो अननोइंगली आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएंगे और इसके बाद में सारे के सारा जो है आपका डाटा वो बैक एंड में अपने जो हैकर होंगे उनको सेंड करते रहेंगे। जो दोस्तों आजकल वीडियो कॉल क्राइम चल रहे हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा एडवर्स हैं अपने सोसाइटी के लिए भी और एक इंडिविजुअल के लिए। आपको जनरली एक क्या होगा कि एक वीडियो कॉल आएगा और ओपोनेंट साइड से जो है कोई लड़की न्यूड जो है रहेगी और वो आपसे बात करने की कोशिश करेगी, या फिर हो सकता है उस तरफ कोई लड़की हो भी ना, वो सिर्फ एक स्क्रीन प्ले कर देंगे वहां से और वो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अब अपना फेस आपने दिखाया है और उस तरफ न्यूड अगर कोई है और उसके बाद में क्या करेंगे, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको कुछ सेकंड्स की आपको भेज देंगे और आपको बताया जाएगा कि अगर आपने हमें ये पर्टिकुलर अमाउंट हमको नहीं दिया तो हम आपको आपकी ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको हम सेंड कर देंगे। ये आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में, हाल ही में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। दोस्तों इससे बचने का बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहली बात तो वीडियो कॉल अननोन नंबर से आते हैं तो अटेंड ही मत करिए, अटेंड करते हैं तो अपना फेस मत दिखाइए, सबसे बेस्ट तरीका है। या फिर दोस्तों अगर मान लीजिए इस चक्कर में ऐसे में कुछ आप फंस भी गए हैं तो बेस्ट क्या होगा, सबसे बेस्ट है दोस्तों आप क्या करिए, वहां पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कंप्लेन करिए उसके अगेंस्ट पुलिस में, और वहां पे कोई आपको रुपए सेंड करने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी इन्फॉर्मेशन वो रेंडमली, जैसे मैंने बताया आपको शुरुआत में कि आपकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहीं ना कहीं से खरीदी होगी, तो जरूरी नहीं है कि आपके रिलेटिव्स के या आपके फ्रेंड्स के नंबर भी उनके पास हो। तो सबसे बेस्ट है उनके खिलाफ FIR करिए, पुलिस स्टेशन जाइए और उनके अगेंस्ट कंप्लेन करिए। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है SMS लिंक फिशिंग। जनरली क्या होता है कि आपको ईमेल के जरिए पहले होता था, लेकिन आजकल क्या होने लगा कि SMS के थ्रू कोई लिंक आएगा, आपको एक जेन्युइन वेबसाइट नजर आएगी। आप जब जाएंगे उस लिंक के थ्रू तो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे लगेगा हाँ जेन्युइन है। आप जैसे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने डाले होंगे वो यूजर नेम और पासवर्ड आपके हैकर के पास चले जाएंगे, आपके जो क्रेडेंशियल हैं वो सारे के सारे हैकर के पास चले जाएंगे, तो आपका जो है डाटा इस तरीके से ब्रीच हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों फिजिकल थेफ्ट। अगर मान लीजिए आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो उसमें तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ फीचर्स होते हैं जो कि मैं आगे बात करूंगा कि किस तरीके से आप उनको सेटिंग्स रख सकते हैं मोबाइल में, ताकि ये अगर मोबाइल चोरी भी हो जाता है तो आपका डाटा सिक्योर होना चाहिए। मेन लड़ाई जो है दोस्तों यहाँ पर वो है डाटा की, इंफॉर्मेशन की, तो हमें लड़ना भी है और जीतना भी है। इसके बाद में दोस्तों MMS क्राइम आजकल वैसे कम है, कोई MMS बना के कोई सेंड कर देते हैं, ये पहले हुआ करते थे, ये भी स्मार्टफोन का ही एक पार्ट है। जैसे स्मार्टफोन शुरुआत में थे तो उस समय ज़्यादा ही हुआ करते थे। इसके बाद में दोस्तों VoIP के जो कॉल्स होते हैं, जो इंटरनेशनल कॉल्स होते हैं, उनके अंदर भी दोस्तों आपको क्या है ना कि नॉर्मल कॉल की तो लोकेशन पता लगा सकते हैं,
कि ये इस पर्टिकुलर जगह से फ़ोन आया हुआ है। लेकिन जो वीआईपी कॉल होते हैं वो जनरली इंटरनेट के थ्रू करते हैं और वहाँ पर भी वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए हमें पता भी नहीं चलेगा, हमें क्या, कोई जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी होगा उसको भी नहीं मालूम चलेगा कि है ना कहाँ से फ़ोन आया था और किसने किया था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं इसके थ्रू भी। नेक्स्ट है IMEI नंबर क्लोनिंग। जो IMEI क्लोनिंग है ये जैसे सिम क्लोनिंग होता है वैसे ही होता है। तो जैसे ही आप उस पर्टिकुलर IMEI स्लॉट के अंदर कोई भी सिम डालेंगे उस पर्टिकुलर सिम की इंफॉर्मेशन जो है हैकर के पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो इसके जरिए भी बहुत सारे स्कैम होते हैं। माइक्रो SD मेलवेयर पेन ड्राइव जो आजकल इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी मेलवेयर्स आते हैं और काफ़ी सारे आप CD DVD अगर आजकल तो कम हो गई वैसे इस्तेमाल अगर करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे मालवेयर्स आते हैं। तो हमेशा जब भी आप उसको प्लग इन करते हैं तो आप एक एंटीवायरस से उसको स्कैन करिए और उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों ऐप डेटा एक्सेस ये सबसे ज़्यादा है। आप जरा देखिएगा अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाके कि आपने जो है सारी एप्लीकेशन को कौन सी परमिशन दे रखी है। जरा सोच के देखिएगा एक ऐसी परमिशन जिसकी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को जरूरत नहीं है फिर भी उसको आपने एक्सेस की परमिशन दे रखी है, तो आपका सारा का सारा डाटा वो एक्सेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप देते रहिए उनको, लेकिन खतरा तो आप ही के डाटा को है, आपकी निजी जानकारी उनके पास जा रही है। तो इससे भी हमें बचना है। तो दोस्तों ये तो इश्यूज थे कि आपके मोबाइल सिक्योरिटी में कौन सी इश्यूज आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से मोबाइल सिक्योरिटी क्या क्या होती है। मैं जनरली इनको 5 पार्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी, ब्राउजर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और कुछ मिसलेनियस सिक्योरिटी। तो सबसे पहले बेसिक सिक्योरिटी, अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम टू द लेटेस्ट वर्जन। दोस्तों हमेशा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेटेस्ट वर्जन पे अपग्रेड करके रखना चाहिए। डू नॉट इंस्टॉल ऐप फ्रॉम थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स, यानी कि अगर आप मान लीजिए एंड्रॉइड यूजर हैं तो अपने प्ले स्टोर से ही आपने एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना चाहिए। जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, मैंने एक ऐसे अलग से एक शॉर्ट्स भी डाला था जीबी व्हाट्सएप के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मॉडिफाइड एप्लीकेशंस होती है इनको कभी भी इंस्टॉल मत करिए, इनके अंदर मालवेयर्स हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, तो ये काफी खतरनाक और आपके लिए घातक हो सकती हैं। दोस्तों अनेबल डिवाइस एनक्रिप्शन, हमेशा अपने मोबाइल का जो एनक्रिप्शन है उसको अनेबल रखना है। कुछ ना कुछ आपको ऐसी एप्लीकेशंस इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि आपके डाटा को जो है रिमोटली वाइप कर सके, रिमोटली डिलीट कर सके। ऐसी एप्लीकेशंस भी आपने इस्तेमाल करनी चाहिए। कभी भी दोस्तों अपने मोबाइल फोन को रूट ना कर रहे हैं, कभी भी उसको पूरा का पूरा जो फॉर्मेट रीसेट कर देते हैं वो आपने कभी भी अपने मोबाइल फोन को नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि आपके मोबाइल के जितने भी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो उनको बाईपास कर देते हैं और जिससे आपको आगे काफी समस्या आ सकती हैं। इरेज ऑल डाटा बिफोर रिटर्न, रिपेयर और रिसाइकल, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब एप्लीकेशंस पे भी आप जब मोबाइल नया बाई करते हैं तो आप जो है पुराना मोबाइल वहां पे दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी कभी भी आपने जो है हमेशा अपना मोबाइल का जो डाटा है उसको इरेज करना है। दोस्तों एक सिंपल सी बात मैं बताना चाहता हूं, डिलीट किया हुआ डाटा जो है वो आसानी से रिकवर हो सकता है। आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में कि आपने अगर मोबाइल से आपका सारा डाटा डिलीट कर दिया फिर भी वो रिकवर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, सिक्योर इरेज करना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू, तभी आपका डाटा सिक्योर इरेज हो सकता है, रिकवरेबल नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल डिलीट करते हैं तो रिसेंट डिलीट से भी डिलीट करने के बाद भी आपका डाटा रिकवर हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इरेज करना है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी, हमेशा अपने मोबाइल के अंदर जो है पासकोड रखना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके मोबाइल में क्या है, कौन सा सिक्योरिटी फीचर है, फिंगरप्रिंट, आई स्कैनर या फिर आपने पैटर्न लगा रखा है, पैटर्न यूज करते हैं। चलिए दोस्तों मान लीजिए अगर आप पैटर्न यूज करते हैं तो मैं सिंपल आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब आप पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो क्या आपका पैटर्न पीछे पीछे से ड्रॉ होता है? तो आप मुझे बताइए अगर ये ड्रॉ हो रहा है तो किस प्रकार की सिक्योरिटी आपके मोबाइल में है। या फिर मान लीजिए आपने पासवर्ड भी रखा है, जब आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो क्या आप जितनी भी की स्ट्रोक प्रेस करते हैं क्या वो कीज जो है पॉपअप होके सामने आती है, दिखाई देती है? अब बताइए मुझे क्या सिक्योरिटी है। अगर कोई साइड में आपके व्यक्ति बैठा है उसको तो पता चल रहा है ना कि आपने क्या पासवर्ड इस्तेमाल किया। दोस्तों जरा सोचिएगा अब यहां पे करना क्या चाहिए। देखो सबसे सिंपल बात मैं बताता हूं कि हमेशा जो है आपका मोबाइल कुछ सेकंड में ऑटोमेटिकली लॉक होना चाहिए,
इसके बाद में आपने एक अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाना है, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड क्या होता है? जिसमें आपके नंबर्स पे आते हो और अल्फाबेट्स पे आते हो, वो एक होता है अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड। ऐसे ही आपने पासवर्ड रखना चाहिए। इसके बाद में ऑटो लॉक टाइम आउट जो है हमेशा रखना है। इसको अब कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, वीडियोस देखते हैं, वहां पर वो इनको बंद करके रखते हैं, लेकिन जब आपका काम हो जाता है उसके बाद में फिर से इसको ऑन या अनेबल कर देना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों डिसेबल मेक पासवर्ड विजिबल। ये जो पासवर्ड विजिबल रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका पैटर्न ड्रॉ हो रहा होगा या फिर हम जो टाइप करते हैं वो पीछे पीछे से पॉपअप होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमेशा आपने क्या करना है, सेटिंग्स में जाके मेक पासवर्ड विजिबल को डिसेबल करके रखना है। इरेज डेटा अपॉन एक्सेसिव पासवर्ड फेलियर्स। दोस्तों मान लीजिए कोई अगर यूजर आपका गलत मान लीजिए आपका मोबाइल चोरी हो जाता है और कोई बार बार जो है पासवर्ड लगा के ओपन करने की कोशिश करता है, तो आपने क्या है ऐसी कुछ सेटिंग्स लगा के रखना है जिससे कि आप मान लीजिए वो 10 या 15 बार अगर ट्राई करता है तो उसके बाद में आपके मोबाइल के अंदर का जितनी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो सारा का सारा इरेज हो जाना चाहिए। ऐसी फैसिलिटीज का इस्तेमाल करने से दोस्तों काफी सिक्योर रहेगा आपका डाटा। मोबाइल चोरी हो गया वो तो आप वापस खरीद सकते हैं, दूसरा खरीद सकते हैं, लेकिन डाटा कहाँ से लाएंगे? डाटा अगर चोरी हो गया, वो किसी के पास पहुंच गया, आपकी निजी जानकारी, पर्सनल हो सकता है, फोटोग्राफ, वीडियोस हों, तो अब आप क्या करेंगे? तो इसलिए क्या करना है, ऐसे फीचर्स, सिक्योरिटी फीचर्स आपने हमेशा अनेबल रखना है। इसके बाद में दोस्तों कुछ ब्राउजर सिक्योरिटी। मैं यहाँ पर अभी जो बात कर रहा हूँ वो मोबाइल में आजकल जनरली सारे क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उसी की सेटिंग्स के बारे में कुछ बातें करूंगा। सबसे पहले शो सिक्योरिटी वार्निंग फॉर विजिटेड साइट। जितनी भी साइट आप विजिट करते हैं उनके लिए सिक्योरिटी वार्निंग अनेबल रखना है आपने अपने ब्राउजर में। डिसेबल फॉर्म ऑटोफिल। देखिए क्या होता है ना कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है आप जैसे ही ओपन करेंगे, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, ऑटोफिल की फैसिलिटी जो गूगल दे रहा है उसको आपने अनेबल कर रखा है। तो मेरी यही राय है कि आप इसको अनेबल मत करिए, क्योंकि देखो मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कोई आपके पास लिंक आई, फिशिंग वाली लिंक आई, आपने जैसे ही उसको ओपन किया, आपने ऑटो फिल किया हुआ था, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली उसमें फिल हो जाएगी। मैनुअली हो सकता है कि आप अलर्ट हो जाते, आप नहीं डालते, लेकिन ऑटो फिल में क्या हुआ, आपकी सारी की सारी जानकारी जो है ऑटोमेटिकली उसमें फिल हो गई। तो इसलिए क्या है, हमेशा इसको डिसेबल रखना चाहिए। डू नॉट ऑटोमेटिकली रिमेंबर पासवर्ड। ये जो पासवर्ड रिमेंबर वाली जो फैसिलिटी गूगल ने दी वैसे तो अच्छी है कि हमें पासवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखिए दोस्तों कि कभी भी आपका जो पासवर्ड है ये सेव करके नहीं रखना है। खास करके जो फाइनेंशियल रिलेटेड जो आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बैंकिंग रिलेटेड जो पासवर्ड्स हैं ये, या फिर कोई भी जहां पर आपका पैसे का लेन देन होता है, उन पर्टिकुलर अकाउंट्स का कभी भी पासवर्ड यहाँ पर सेव नहीं रखना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों डिसेबल ब्राउजर प्लगइन्स जो होते हैं उनको भी आपने डिसेबल करके रखना है। जो प्लगइन्स थर्ड पार्टी के होते हैं वो आप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, उनके बिना ही आपने इस्तेमाल करना है। टर्न ऑन डू नॉट ट्रैक। हमेशा जो है इसको ऑन रखना है ताकि आपको ट्रैक ना किया जा सके। इसके बाद में अनेबल सिक्योर कनेक्शन सेफ ब्राउजिंग ऑन रखना है हमेशा, ताकि आपको अनवांटेड जो साइट्स हैं या जो अनसिक्योर साइट है वो आपके सर्च में आएंगी ही नहीं। डिसेबल एक्सेस पेमेंट मेथड्स। देखिए क्रोम क्या करता है ना, आपकी पेमेंट मेथड को एक्सेस की परमिशन इसलिए मांगता है ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब पेमेंट के लिए आए तो आपको ऑटोमेटिकली वो बता दे कि भैया आप इस तरीके से पिछली बार पेमेंट किया था, अभी भी इस तरीके से करना चाहेंगे आप। तो इसलिए वो आपकी फैसिलिटी के लिए, बट सिक्योरिटी के हिसाब से इसको भी हमेशा डिसेबल रखना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नेटवर्क सिक्योरिटी। हमेशा जो है अपने क्या करते हैं, हम वाईफाई या ब्लूटूथ को परमानेंट ऑन रखते हैं, तो जब जरूरत नहीं है दोस्तों तो उस समय इसको ऑफ रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों डोंट कनेक्ट फ्री वाईफाई। मैं बता रहा हूं दोस्तों ये जो फ्री वाईफाई है ना ये बहुत डेंजर है। फ्री वाईफाई पे हमेशा हैकर्स की जो है नजर रहती है कि यहां से हमें कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त हो सकता है। तो यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी ओपन जो फ्री वाईफाई है, जैसे कि जहां पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर आपके एयरपोर्ट वगैरह जहां पर भी फ्री वाईफाई जहां मिले आपको, तो कभी भी एक्सेस करने की कोशिश ना करें। बेहतर होगा कि आप उसके बिना ही काम चलाएं। नेक्स्ट दोस्तों फॉरगेट वाईफाई नेटवर्क्स टू प्रिवेंट ऑटोमेटिक रीजॉइन। हमेशा क्या करना है दोस्तों, वाईफाई नेटवर्क जो होते हैं उनको फॉरगेट करके रखना है ताकि वो ऑटोमेटिकली जो है रीजॉइन ना हो दोस्तों। कुछ मिसलेनियस सेटिंग्स है वो हम देखते हैं। तो हमेशा अपनी लोकेशंस जो होती हैं उनको टर्न ऑफ रखना है। कुछ आपको थर्ड पार्टी का सेंस है कि जो पर्टिकुलर मोबाइल की कंपनी और आपके सिवाय जो होती है उन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए। लिमिट रख सकते हैं आप अपने जो मैसेजेस आते हैं, आपके जो टेक्स्ट मैसेज आते हैं, हमेशा अपने ब्राउजर के अंदर जो है दोस्तों कुकीज और जावास्क्रिप्ट को जो है उनको डिसेबल रखना है। देखिए जावास्क्रिप्ट डिसेबल नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन क्या है इसको अगर डिसेबल कर दोगे तो क्या होगा कि आपके बहुत सारे वेबसाइट काम ही नहीं करेंगे। आजकल सारी की सारी जावास्क्रिप्ट पे करती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कुकीज को तो हमेशा डिसेबल करके रखिए। और एक आपके मोबाइल फोन के अंदर या फिर आपके जो भी स्मार्ट डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर एक पेड अच्छा वाला एंटीवायरस जरूर होना चाहिए, ताकि आप सुरक्षित रह सकें दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।